कंपनियां बदली जाएंगी मगर चेहरे वही रहेंगे। हम लोग सर परेशान है, नौकरी भी नहीं कर रहे हैं और इधर उधर भटक रहे हैं। कंपनी वाले भी ऐसे हैं कि न हमारी बात सुनते हैं न इनकी बात सुनते हैं। बेरोजगार है, अब या तो फिर थाली लेके कहीं भीख मांगे। अब क्या करेंगे, आप रोडों पे टहल रहे हैं। और या तो जहर खा लेंगे या तो मुख्यमंत्री आवास पे जाके धरना देंगे। भैया क्या नाम है आपका? भैया मैं प्रतापगढ़ से विनीत कुमार आया हूँ। कानपुर देहात में मेरी पोस्टिंग है और अभी माननीय योगी मुख्यमंत्री जी से हमारा अनुरोध है कि हमारा जो भी कार्य है वो कंटिन्यू रखें, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं होता कि आप 10 महीने रखो, 8 महीने रखो, उसके बाद निकाल दो, क्योंकि उसमें बहुत सारी परेशानी आती हैं, घर से भी लेके बाहर से भी लेके आदमी जाए तो कहाँ जाए। ठीक है। दूसरी चीज, जैसे अभी हमारे लोग का काम चल रहा था तो उसमें हमारे काम में कोई ऐसा क्या बोलते हैं क्वेश्चन नहीं है कि आपने गलत किया या सही किया या काम की कोई शिकायत नहीं हुई। तो फिर किस बेस पे आप हमको निकाल दे रहे हैं? ठीक है, आप निकाल रहे हैं तो ठीक है, कहीं ना कहीं हमको वर्क दीजिए ना, क्योंकि हम लोग ऐसे तो आए नहीं। हम लोग सेवा योजन पोर्टल से बराबर जो है इंटरव्यू वगैरह पेपर हुआ, एग्जाम दिया, तो वो सब उसके माध्यम से हम लोग सिलेक्शन होकर आए। फिर ठीक है, इसमें 2 पोस्ट थी मान लीजिए, उसमें कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या मांगते हैं? ग्रेजुएशन मांगते हैं। अच्छा, सभी लोग ग्रेजुएट हैं। ग्रेजुएशन प्लस आपका कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर का कोई भी आपका नॉलेज बेसिक वो है। क्या नाम है आपका? लालचंद गुप्ता, कहाँ से आना हुआ भैया? कौशाम्बी से आए थे हम। प्रयागराज के रहने वाले हैं, कौशाम्बी में पोस्टिंग है हमारी। अच्छा, तो क्या कार्य कोई गलत कार्य रहा कि आपको एकदम निकाल के बाहर कर दिया? नहीं, गलत तो कार्य नहीं था। हाँ। अगर गलत कार्य रहता, हमारे डीएसटीओ दोनों लोग हम लोगों का इंस्पेक्शन करते थे तो गलत इंस्पेक्शन कितने दिन पर होता था? नहीं, हर महीने हर यूनिट में 6ठे दिन होता था। अच्छा, 14 दिन पर। मतलब अगर कार्य में कोई गलत कार्य होता तो आप लोगों को फीडबैक मिल जाता था? जी हाँ। जब कार्य गलत नहीं था, अचानक से निकाल दिया, बैक फुट पर आ गए आप? जी, हम लोग तो बैक फुट पे योगी जी तो खुले मंच पे कहते हैं कि कंपनियां बदली जाएगी मगर कर्मचारी नहीं बदले जाएंगे। तो मगर तभी क्या करेंगे? अब मैडम जी समस्या अपने परिवार का कैसे भरण पोषण करेंगे? अब सारा यही भरण पोषण तो जैसा हो रहा है। हम लोगों की स्थिति एकदम दयनीय हो गई है। लड़कों की फीस नहीं दे पा रहे हैं, घर का खर्चा नहीं संभाल पा रहे हैं। बैठने वालों से क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद है हमारी बातें सुनी जाए और हम लोगों को रिन्यूअल किया जाए। काहे कि ये सेंटर में जो चल रहा है वहाँ अगर 11 महीने का वहाँ भी चलता है और उनको रिन्यूअल कर दिया जाता है। सबसे अहम सवाल हमारा है कि आपकी जो संस्थान है, उसके बाद जो आपके अधिकारी बैठे हैं और उसके बाद कंपनी, यानी दोनों लोगों के बीच में आपको क्या लगता है कि जो टाई अप हुआ था उस टाई अप को अधूरा छोड़ दिया गया? दोनों लोगों के बीच की तकरार में आप लोगों को टारगेट किया गया? हाँ बिल्कुल, हम ही लोग टारगेट हुए, क्योंकि जब हम लोग जिस काम को छोड़ के आए थे तो पहले हमें ये था कि हर कंपनियां जो भी भर्तियां होती हैं तो उसमें क्या होता है कि हर साल रिन्यूअल होता है, मतलब कर दिया जाता है, समय से पहले ही कर दिया जाता है। अब कंपनी और अधिकारियों को भी पता नहीं ऐसा क्या तालमेल रहा। हम लोगों ने तो पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ काम किया और हमारे अधिकारियों ने भी हम लोगों को बहुत सपोर्ट किया और हमने अच्छे से काम किया। कोई हम लोगों ने गलती नहीं की, कोई हम लोगों को नोटिस नहीं दिया गया। कंपनी के मतलब यहाँ से विभाग से लेटर जारी हो जाता है वो कंपनी अपना लेटर जारी कर देती है। अब हम लोगों के सामने बहुत बड़ी जो भुखमरी की स्थिति ये पैदा हो गई है, क्योंकि हम लोग पहले कहीं ना कहीं काम कर रहे थे, उस काम को छोड़ के, क्योंकि यहाँ हर बंदे को एक्सपीरियंस जिसके पास था उसी को लिया गया है। जब वहां जॉब छोड़ के आए, अब हमारे पास वो भी जॉब नहीं है जो पुरानी जॉब कर रहे थे, जिससे अपना परिवार चला रहे थे, मम्मी पापा, स्वास्थ्य, दवाई लेना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, वो भी हमारा काम खत्म हो गया। और यहाँ आके हमें लगा कि शायद हमारा काम चलता रहेगा क्योंकि हम विभाग में काम करेंगे और विभाग में कभी ऐसा नहीं हुआ। ये पहला टेंडर ऐसा है जो हमें 10 महीने बाद निकाला जा रहा है। उसके बाद हमें समय से कभी पेमेंट भी नहीं मिला। जो पैसा मिला 2-3 महीने का, पता चला कि हमारे दूध का खर्च हो गया, बच्चों की पढ़ाई में हो गया, मम्मी पापा के स्वास्थ्य में, हमारा खुद का भी स्वास्थ्य खराब हो गया। दूसरा जो सबसे मेन भत्ता, जो हमें भत्ता मिलना चाहिए था, जो पैसा मिलता था वो हम लोग पेट्रोल में अपना खर्च करते थे, वो भी मतलब समय से पैसा नहीं, उधार लेते थे और उधार लेने के बाद जिससे पैसा लेते थे उसे उधार भी चुका देते थे। आज पैसा भी, जो हमें भत्ता मिलना चाहिए वो भत्ता भी नहीं मिल रहा 8 महीने से। और हमें जिस समय कंपनी ने नोटिस दिया उस समय हमारी 3 महीने की पेमेंट बाकी थी। कंपनी पेमेंट भी नहीं अभी हमें दे पा रही है और उससे पहले हम लोगों को निकाल दिया है। तो हम लोग बड़ा आर्थिक स्थिति में है। मैडम से रिक्वेस्ट और निवेदन कर रहे हैं, मैडम का भी अपना परिवार है और हम सब लोग परिवार वाले, सब लोगों के ऊपर जिम्मेदारियां हैं। तो मैडम से रिक्वेस्ट और निवेदन करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं खुले मन से कि जो भी जैम पोर्टल के माध्यम से भर्तियां हो रही हैं, कंपनियां बदली जाएंगी
मगर चेहरे वही रहेंगे, जो लोग काम कर रहे हैं और वही लोग काम करेंगे, और हम लोगों को यहाँ निकाल दिया जाता है। तो बड़ा आश्चर्यचकित है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे पूरे प्रदेश में हम लोग 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना देखा है, और हम लोग पूरी शिद्दत और ईमानदारी से काम करने के बाद और हमें निकाला, तो हम लोगों को बड़ा कष्ट भी है अंदर से। और हम लोग अपने परिवार को क्या बताएं, कैसे आगे परिवार चलाएंगे, क्योंकि सबके बीवी बच्चे, कैसे बच्चे का एडमिशन कराएंगे, कैसे बच्चों के लिए कपड़े खरीदें, अपने लिए कैसे काम करेंगे, क्योंकि हम काम कर रहे थे। अब यहाँ काम इसीलिए इसी उम्मीद में आए थे कि हमारा रिन्यूअल होता रहेगा। तो मैडम से रिक्वेस्ट करेंगे कि समय के आते कंपनी को, या तो उसी कंपनी को देना चाहे उसे दे दे, या किसी को दे दे, मगर हम लोगों को कंटिन्यू काम पे रखा जाए, जिससे जो हम लोगों जिस तरीके से यूपी सरकार के द्वारा आउटसोर्स को बढ़ावा देने के लिए लगातार ऐसी कंपनी को शिकायतें आती रही, आप लोग बैक फुट पर आते रहे लगातार, तो क्या लगता है आने वाले वक्त में आउटसोर्स कंपनियां आप लोगों को भला कर पाएंगी या इसको जड़ से खत्म किया जाएगा? नहीं, कंपनियां तो अब जब हमारा विभाग है ना, कंपनी तो काम करने के लिए तैयार है। अगर विभाग चाहेगा तो हम सारे लोग काम करेंगे। अगर विभाग समय से रिन्यूअल कर दे, विभाग में बैठे अधिकारी क्या कंपनियों से टाई अप सही नहीं कर रहे क्या कुछ, और आपको लगता नहीं कि संकेत किसी दूसरी तरफ हो रहा है? अब हम तो यही कहेंगे, जो भी विभाग और कंपनी के अंदर जो भी काम है वो आपस में मैनेज कर लेते तो शायद हम लोगों को रोड पे नहीं आना पड़ता। आज जो हमारे परिवार आर्थिक स्थिति जो खराब हुई है, केवल कंपनी और विभाग की वजह से, क्योंकि कंपनी ने जिस समय काम लिया था, या तो विभाग को पहले ही जांच करके देना चाहिए था काम, हमारा तो कोई दोष नहीं है। अच्छा, पूरे उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करें, आज जो लोग आप यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में आए हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में आपके साथ में काम करने वाले की संख्या कितनी है? लगभग 700 कर्मचारी ऐसा है जो हम 700 कर्मचारियों को उस समय नियुक्त किया गया था। आज 700 कर्मचारी बिल्कुल फुटपाथ पे आ गया है, जिसकी स्थिति बहुत दैनिक हो गई है, किसी को कहने लायक नहीं है। मानसिक तनाव इतना रहता है, परिवार को बताने में शर्म आ रही है। लोगों को जो एक सम्मान दिया था लोगों ने, कि सबको उम्मीद थी कि विभाग में जा रहा है, काम कर रहा है, परिवार चला रहा है, आज लोगों का हमारा स्वाभिमान सम्मान, आज हमें लग रहा है कि हम लोगों को जवाब क्या दें, अपने बच्चे को क्या बताएं। उसने अगर कोई चीज डिमांड कर दी कि पापा कपड़ा चाहिए या विद्यालय जाना है, तो विद्यालय की तो अपनी संस्था है, उन्हें तो ड्रेस भी नहीं चाहिए, कॉपी किताब सारी व्यवस्थाएं चाहिए। और आज हम असमर्थ हैं। जो मम्मी पापा की दवाई करा रहे थे, जो परिवार में सहारा दे रहे थे, परिवार के लोगों को तो उम्मीद है कि हमारा बेटा आएगा कुछ ना कुछ महीने पे दे जाएगा, अब हम उन्हें क्या जवाब दें। तो मैडम से यही रिक्वेस्ट करेंगे, मैडम आपका भी परिवार है, हम सब लोग बेरोजगार हो गए, आप अपनी दया दृष्टि करें। हम आप लोगों से निवेदन करने आए, नहीं तो हम लोगों की मजबूरी होगी कि हम लोग यहीं भूख हड़ताल करेंगे, यहीं बैठेंगे, अपनी बात कर रखेंगे। जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। इसी के साथ में कुछ यहाँ पर बहनें भी हैं, इससे जानते हैं। क्या नाम है आपका? सोनम यादव। सोनम जी, कहाँ से आना हुआ आपका? हम तो हैं सर वहाँ आजमगढ़ के। आजमगढ़ से आई है, क्या समस्याएं आ गई जो आजमगढ़ से आपको राजधानी लखनऊ में आना पड़ा? सर अभी तो हमको लग रहा है कि 4-5 बार आ चुके हैं, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। और सर समस्या तो बहुत बड़ी है। क्या समस्या, अहम समस्या क्या है और आपके नजरिए से होना क्या चाहिए? सर समस्या तो यही है कि हम लोग आठवां संख्या नियोजन विभाग से हैं सर। अभी तो 2 महीने से बैठे हैं, घर पे ही बैठे हैं। और अभी जो है उम्मीद तो यही है कि मतलब आगे कंटिन्यू करें, लेकिन अब देखिए सरकार का और मैम का क्या वो है। ऐसा क्या स्थिति आपके सामने आ गई कि 2 महीने से आपको घर पर बैठना बड़ा काम नहीं? मैम बोल रही है कि हम लोग के पास बजट नहीं है, बट ऐसा है नहीं, बजट है। लेकिन अब ये लोग बजट संस्था के पास नहीं है या कंपनी के पास, क्या है? यहाँ तो मैम बोल रही है कि मेरे पास बजट नहीं है। तो बजट मैम देती है या ऊपर लिखित में है आदेश, बजट है सर, लेकिन अब ये चालू नहीं करना चाह रही है, ये नए बच्चों को रखना चाह रही है। अब सर बताइए 700 बच्चे हम लोग हैं, कहाँ जाएं? इतने 8-9-10 महीने शायद हम लोग करके जॉब बैठे हैं सर। अब बताइए हम लोग कहाँ जाएं? और घर पे भी बताने में शर्मिंदा आ रहा है कि सब लोग अभी खुशहाल थे कि 10 महीने पहले की जॉब मिल गई है, अब जाके अब बेइज्जती हो रही है कि कैसे बताऊं कि जॉब ही चली गई है। ऐसी स्थिति में कैसे परिवार का भरण? बहुत समस्या हो रही है सर, बहुत समस्या हो रही है। कहाँ से आना हुआ आपका? मऊ जिले से आए हैं। क्या नाम है आपका? निशा मौर्य। क्या लगता है आपको, ये समस्याएं काफी हैं, आपको क्या उम्मीद लगती है और आप चाहते क्या? बस हम यही चाहते हैं कि हम लोग को फिर से रख लिया जाए जॉब पे। और 700 परिवार है सर, एक सर दो माननीय रहता। मुख्यमंत्री जी से बस यही है रिक्वेस्ट कि वो हम लोग को कंटिन्यू रखें। और उनका ये है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को निकाला नहीं जाए। कंपनी भले से चेंज हो जाएगी, लेकिन काम करने वाले वर्कर वही रहेंगे। लेकिन कहीं ऐसा हम लोग के सामने जब दिख नहीं रहा तो मानेंगे क्यों? और यही बात आप भी हम लोग का मुद्दा उठाइएगा कि इतने 700 कर्मचारी हैं, किसी को भी ऐसा नहीं किया जा रहा है। सब यहाँ पे धरातल स्तर पे आके, और ये 1 मरतबा नहीं हुआ, हम लोग 6-7 मरतबा आए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई सर।
और हम बस यही योगी जी माननीय से रिक्वेस्ट करेंगे तो हम लोग 700 परिवारों को। अच्छा, लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा आउटसोर्स को बढ़ावा, समान वेतन, समय से वेतन, सब कुछ आपका मिलना चाहिए, सारी सुविधाएं होनी चाहिए। जब ये कंपनियां ये फ्रॉड करती हैं, आप लोगों के भविष्य से धोखा करती हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे ऐसे मामले में कि ऐसी कंपनियों के साथ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? जी होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए सर। पहले हम क्या लोग को कहते हैं? बताया भी नहीं गया था कि मतलब हम लोग 11 मंथ में निकाल दिए जाएंगे। पहले हम लोग को पता होता तो फिर आते क्यों सर? 11 मंथ में हाँ। कोई जॉब करेगा सर? लेकिन अब है कि 11 मंथ में बैठा दिया, बताइए हम लोग कहाँ जाएं? क्या लगना चाहिए? लगातार आउटसोर्स कंपनियां, विभाग का जो तालमेल नहीं मिल पा रहा, उसका खामियाजा आप लोग भुगत रहे हैं। नतीजा ये है कि आज आपको परिवार पालना मुश्किल पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, परिवार पालना मुश्किल हो रहा है। बाकी जो विभाग कंपनी दोनों जो है, दोनों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए कि अभी बजट आ गया है, मैडम करें बजट नहीं आया है, अभी लिखित आदेश भी आया। आज मैडम को हम लोग जाके दिखा भी रहे हैं कि लिखित में आदेश आया है। परिवार चलाना, बच्चों को फीस देना काफी मुश्किल हो रहा भी है। तो ऐसे क्या लगता है कि आपको ऐसी कंपनियों पर तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ना? कंपनी विभाग, लिस्टेड होनी चाहिए कंपनी। कंपनी विभाग दोनों पे कार्रवाई हुई। कंपनी पहली बात ब्लैक लिस्ट होनी चाहिए। अभी हम लोग सैलरी 2-2.5 महीना हो गया, हम जॉब से निकाल दिए गए हैं, ना सैलरी आई है। हाँ, 1 महीने सैलरी नहीं है। जब से नौकरी कर रहे हैं 3 महीने सब टीएडी भी नहीं मिला है। एक आदमी का टीएडीए कितना बनता होगा? एक आदमी का टीएडीए 5-6 हजार रुपए प्रति माह बनता होगा लगभग। अच्छा, एक आदमी का। तो हिसाब से कितने महीने का नहीं आया? 8 महीने का नहीं आया सर, 8 महीने से नहीं आया है। और सैलरी भी 1 महीने की नहीं मिली, जुलाई की, जून की, जुलाई अगस्त 2 महीना भी अब पीएफ भी नहीं जमा है उसका। हम लोग सर परेशान है, नौकरी भी नहीं कर रहे हैं और इधर उधर भटक रहे हैं। और सैलरी में भी कटौती हुई है, वो 2000 रुपए वो भी नहीं मिली सर। हर आदमी का कटता है या आपका ही कटता है? नहीं, पूरा सबका कटा है, सबका कटा प्रति है। महीना 2000 रुपए आप लोगों की सैलरी। एक महीने की सैलरी कितनी? 1 महीने की सैलरी अब जो पहले कितनी आती थी भैया? 26,250 रुपए आती थी। कितनी आती थी? 26,250 रुपए सुपरवाइजर की। ठीक है। सॉरी, अभी 27,250 थी, अभी 29,250 दे रहे हैं। कट कितना रहा है? 2,000 रुपए 4 महीने काटे हैं। 4 महीने 4 महीने तक 2-2 हजार रुपए कट रहे हैं। वो काट दिए। भैया आप बताइए। सर्वेयर का भी ऐसे था, पहले 24,870 आता था, अब 26,820 आ रहा है। मतलब शुरू में जो 2-3-4 महीने लगभग 2-2 हजार रुपए 1,950 रुपए कटौती हुई है, उसकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। कटौती किस बात की थी? अब वो कटौती कमीशन तो नहीं था? हाँ, नहीं, कमीशन नहीं था। उसमें ये था कि सुनने में आ रहा था कि पीएफ पूरा हम ही लोगों के अकाउंट से जमा हो रहा था, लेकिन बाद में ये हुआ कि 50% पीएफ कंपनी देगी, 50% पीएफ एम्प्लॉय देगा। तो बाद में फिर ये 3-4 महीने बाद जाके प्रोसेस शुरू हुआ, लेकिन पुराना जो हमारा पैसा 7-8 हजार रुपए कटा है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना कोई सुनने वाला है, ना कोई उसको समझने वाला है, ना हमें उसका मिलने की कोई उम्मीद रह गई है। बार बार हम बोलते रहते हैं उसको कि ये कटौती हमारी हुई है, ये हमें मिलना चाहिए। और जो पिछले सर्वे में कुछ सुनने में ये आ रहा है कि हमारे ऑफिसों में ये बोला जा रहा है कि आप लोगों ने सर्वे सही से नहीं किया। आखिरकार जितनी हमें ट्रेनिंग दी गई विभाग द्वारा, कंपनी द्वारा जो भी दिया गया, उस हिसाब से हमने पूरा सब कुछ किया। फिर उसके हमारे ऊपर SL1, SL2, DSTO सब कुछ लगे हुए थे, सब लोग चेक करते थे। तो आखिरकार हमारी गलती कहाँ है? और अगर इसके बावजूद भी हमारी कोई गलती रह गई है सर्वे करने में, तो उसके बाद हमें अलग से और ट्रेनिंग दी जाए, जिस हिसाब से उनको सर्वे करवाना हो। कह रहे हैं कि आपका सर्वे मैच नहीं कर रहा है NSO से, तो इसका मतलब है कि NSO के अकॉर्डिंग हमें ट्रेनिंग नहीं दी गई होगी। क्योंकि जैसा ट्रेनिंग दी जाती है, 3-3 गवर्नमेंट अधिकारी हमारे ऊपर लगे हुए हैं, तो 1 महीने के या 1 यूनिट की सर्वे में नहीं बता देंगे कि ये आपकी यूनिट गलत है। ठीक है, तो इसलिए हमें जो भी है गुणवत्ता अगर और अच्छी बढ़ानी है, या जैसा उनको करवाना है उस हिसाब से हमें ट्रेनिंग दी जाए। हम काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और जल्द से जल्द हमारा काम शुरू किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी हमारा यही आग्रह है, मैम से भी हमारा यही निवेदन है। और जब तक हमारा काम हमें पूरा आज सांत्वना या आश्वस्त नहीं कर दिया जाता, हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुषमा है। कहाँ से आना हुआ आपका? मैं यहीं से पास में रहती हूँ। अभी तो फिलहाल अभी कोई काम नहीं कर रही, तो घर से आई हूँ। वैसे मैं आउटसोर्सिंग में काम करती थी, तो जिसके अभी हम लोग के पास कोई काम नहीं है, कुछ भी नहीं। हम लोग काफी परेशान है। हम लोग को 2 महीने से लगभग सैलरी नहीं मिली, टीडीए नहीं मिला, हम लोग का घर खर्च नहीं चल पा रहा। हम लोग काफी परेशान है। कई बार हम लोग यहाँ भी आए, हम लोग मुख्यमंत्री आवास गए, दुनिया भर की जगह पे, पर हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब हमें नहीं समझ में आ रहा है कि अब हम लोग कहाँ जाए कि हम लोग की जहाँ पे सुनवाई हो सके।
सके। अगर हम लोगों को इतने दिन पहले ही निकाल दिया गया, हम लोग को कोई ऐसा नोटिस भी नहीं दिया गया था कि हम लोग मतलब अपने पहले से अपने लिए को ढूंढ सके। हम लोग पहले और भी अच्छी जगह नौकरी कर रहे थे, लेकिन सरकारी नौकरी सोच के हम लोग यहाँ पे और जगह की नौकरी छोड़ के आए। हम लोग भी वेल एजुकेटेड है, ऐसे नहीं है कि हम लोग कम पढ़े लिखे हैं या हम लोग अच्छी नौकरी नहीं पा सकते हैं। लेकिन ये था कि हाँ, हम लोग को ये कह के गया कि हम लोग 5 साल 6 साल यहाँ नौकरी रहेगी, तो हम लोग सरकारी नौकरी समझ के आ गए। तो अब बताइए, हम लोग को पहले ही निकाल दिया गया, ना सैलरी दी गई, ना टीडी दिया गया। अब बताइए हम लोग का घर खर्च कैसे चलेगा? ना नौकरियां मिल रही है हम लोग को, ना यहाँ सुनवाई हो रही है। अच्छा, क्या कहती हैं? चंद थोड़ी दूरी पर मुख्यमंत्री आवास है, विधानसभा है, लोक भवन है, उस विधानसभा सत्र चल रहा है। सब कुछ चला है, हम लोग सब जगह हर जगह प्रयास कर चुके हैं, लेकिन अभी हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। आखिर हम लोग कहाँ जाए कि जहाँ हम लोग की सुनवाई हो सके? हम लोग कम से कम कई चक्कर यहाँ आ चुके हैं, मुख्यमंत्री आवास आ चुके हैं, हम लोग वहाँ पे जहाँ अखिलेश यादव की ऑफिस है वहाँ भी जा चुके थे। जहाँ जहाँ पॉसिबल हम वहाँ जाते हैं, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आखिर हम लोग क्या करेंगे जब सुनवाई नहीं होगी? तो फाइनल करेंगे? सुनवाई नहीं हो रही है तो हम लोग प्रयास करते रहेंगे, जब तक नहीं होगा तब तक अपने हक के लिए लड़ाई करते रहेंगे कि हम लोग आखिर कुछ तो हम लोग को कुछ तो बताएं कि हम लोग को आगे क्या होगा, कैसे होगा। जैसे निकालने से पहले कोई पत्र दिया गया था? नहीं, निकालने से पहले कोई पत्र नहीं दिया गया था, बस ये कहा गया था कि आप लोग इस तारीख तक अपना पूरा काम खत्म कर लें, बस ऐसा। और कोई सुमोन नहीं आया था कि आप लोग को निकाला जाएगा या आप लोग निकाले जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। अचानक से ऐसा कर दिया? अचानक से कह दिया कि बस आप लोग का काम खत्म हो गया है, बस आप लोग अपने अपने घर के लिए। मेरे पास है, मैं दिखाऊंगा। उसमें पॉइंट नंबर 8 पे दिया गया था कि सबकी जुलाई, चाहे आसूस हो या पीएलएफएस हो, सबकी जुलाई 14 जुलाई से हो जानी चाहिए। 14 जुलाई 2025 से हो जाए, अपने ऑफिस में ज्वाइन करेंगे। उसके बाद 14 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक आसूस के जितने भी कर्मचारी थे, किसी का भी वेतन नहीं भुगतान किया गया। और यहाँ तक उनको जबरदस्ती ये कहवाया गया विभाग के द्वारा कि नहीं वो गलती हो गई, मेरी मिस्टेक थी, जबकि उसके रिवर्स में कोई नोटिफिकेशन, कोई भी उन्होंने लेटर नहीं चलाया। उन्होंने ये बोला मौखिक रूप से कि गलती हो गई है और ये 22 अगस्त से काउंट किया जाएगा आप लोगों का अटेंडेंस, स्पेशली जो आसूस के कैंडिडेट थे। हम ये पूछना चाह रहे हैं गवर्नमेंट से कि यदि इन्होंने आश्वासन दिया, सबका चयन सेवा आयोजन पोर्टल से हुआ था, तो आश्वासन गवर्नमेंट ये बोलता है कि सेवा आयोजन पोर्टल जिनका चयन उनको 3 साल तक नहीं हटाया जाएगा, तो हमको 10 महीने में क्यों हटाएगा? सबसे बड़ी बात तो ये कि हम लोग 10 महीने में क्यों हट गए, और 10 महीने में ये किस प्रावधान के अंतर्गत? और इन्होंने यदि विभाग को गवर्नमेंट ने कोई जियो दिया था इसको चालू करने के लिए, पीएलएफएस और आसूस का सर्वे, देन इसको हटाने के लिए भी कोई जियो दिया होगा कि इन लोगों को रिमूव किया जाए। वो जियो का कॉपी किसी को दिखाया नहीं जा रहा। यहाँ तक कि मैडम से भी वो कहा गया कि वो जियो की कॉपी दे दीजिए या वो जियो दीजिए जिसमें गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया था या मुख्यमंत्री महोदय ने आदेश दिया कि इन लोगों को 10 महीने काम करके हटा दिया जाए, वो भी उन्होंने नहीं दिया है अभी तक हम लोगों को। तो हम लोगों को ना इसमें ससमय से कभी भुगतान हुआ, ये बिचौलिए जो काम किए जा रहे हैं ना, कभी ससमय से भुगतान हुआ, न कभी हम लोगों का टाइमली वेतन मिला, न वही काम हर चीज का टाइमली से चाहिए इनको, हर चीज टाइम टू टाइम चाहिए। इन्होंने बोला था 20 जून को हमारा काम खत्म हो जाना चाहिए, देन 20 जून को सारे जिले में जितने भी टाइप के सर्वे चल रहे थे, चाहे वो आसूस हो या पीएलएफएस हो, हर सर्वे का डाटा सबमिट करके इनको दे दिया गया। उसके बावजूद भी हम लोग के साथ इस पक्षपात हो रहा है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि वो जियो हम लोग को क्यों नहीं दर्शाया जा रहा है, दिया जा रहा है जी। और इसमें कोई पारदर्शिता कहीं से भी नहीं है। इसके पीछे का सिर्फ ये है कि फिर दोबारा नई कंपनी को समायोजन किया जाए, नया कंपनी लाया जाए, जबकि यदि सर्वे खत्म हो गया, दो चीजें दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि यदि किसी योजना के थ्रू आप हैं, देन योजना खत्म तो आपका वर्क खत्म ऑटो हो जाता है, ये सिस्टम है। लेकिन यदि कोई काम आप कर रहे हैं और आपका टेंडर खत्म हुआ और वर्क कंटिन्यू, तो टेंडर रिन्यूअल होता है और वर्क चलता है। ये कैसा नियम चल रहा है कि ना वर्क खत्म नहीं हुआ और आदमी को बाहर कर दिया गया। सारी नियमावली इनके खुद ये अपनी पॉलिसी बनाते हैं, अपनी ही पॉलिसी। इनका जो है कि कोई नियमावली है ना, सरकार से ये कुछ भी कहना चाहते हैं। सरकार बार बार वादे करती है कि मैं आउटसोर्सिंग निगम बनाने जा रही हूँ, आउटसोर्सिंग लोगों को रोजगार देने जा रही हूँ, आउटसोर्सिंग को बढ़ावा दे रही है सरकार। लेकिन जमीनी हकीकत पे ऐसा है कि हमारे साथी जितने भी यहाँ पे खड़े हुए हैं, सभी को नोटिस थमा दी गई है महज 9-10 महीने में कि आप लोग, अब मैं आप लोगों से कार्य नहीं ले सकता, आप लोग बेकार हो गए। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? हम लोग धरने पे बैठेंगे, सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि हम लोगों को पुनः रिन्यू किया जाए। अगर हम लोगों को पुनः रिन्यू नहीं किया जाता है, कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया जाता है, तो हम लोग
मुख्यमंत्री जी का घेराव करेंगे, धरने पे बैठेंगे। अब तो आश्वासन भी ठीक से बात नहीं हुई आप लोगों से। हाँ, तब हमारा अगला कदम यही है, हाँ, या तो जहर खा लेंगे या तो मुख्यमंत्री आवास पे जाके धरना देंगे, साहब हमारा करिए, क्योंकि अब हम तो रोड पे आ जाएंगे सर। बीवी बच्चे सब, हाँ, बच्चा पढ़ रहा है, उसकी फीस नहीं दे पाएंगे, माँ पिताजी बीमार है। नहीं, मैडम ने तो अंदर कह दिया ना कि 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, खत्म हो चुका, अब कंपनी वाले जाने, आपसे कोई मतलब नहीं। नहीं, जो लिखित में आदेश है, हमारे दीपक भैया एक है, दीपक वाजपेयी जी कहाँ है, अरे वो राजभर जी, राजभर जी, लिखित में आदेश है, तब भी जो हम लोग जो है रिन्यूअल नहीं कर रहे हैं। लिखित में आदेश है, बजट भी आ गया है, 4 साल का जो है लिखित आदेश, मैडम खुद सिग्नेचर किए, 4 साल आउटसोर्सिंग का बजट भी आ गया। बदल गए। मैं गया था और डायरेक्टर महोदय और अपर निदेशक जी दोनों बैठे थे। चूंकि हम लोग 2025 में जो है जून में एक वैकेंसी आई थी, सेवाजन पोर्टल के माध्यम से हम लोग आए थे, कुछ सर्वेयर और सुपरवाइजर के पद पे आए थे। 11 महीने लगभग नौकरी चली लोगों की। हम लोगों को जून में जो है 30 जून को आउट कर दिया गया। चूंकि यह सर्वेक्षण, चूंकि बच्चों को ये पता था कि कंटिन्यू होगा और लोग कहीं जॉब में थे, वहां से छोड़ के अपनी जॉब आए थे, तो ये जो बच्चे आए हुए हैं, मैडम से बस केवल इतनी अपनी गुहार लगाने आए थे कि मैडम चूंकि इसमें बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कहीं जॉब में थे, चूंकि सुपरविजन के लिए जो पद निकाला था इन्होंने, इसमें 2 साल का जो है एक्सपीरियंस मांगा गया था। तो ये कोई बच्चा कहीं नौकरी कर रहा है, अपना छोड़ के आया है, तो चूंकि एक तरफ वहाँ लॉस हुआ और फिर यहाँ से वो 1 साल भी नहीं पूरा वर्क हुआ, फिर से वो मायूस हुआ। इसमें आप खुद देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों की उम्र 45 प्लस है। तो लोगों की अभी आश्वासन क्या दिया फाइनली? आश्वासन मैडम ने ये दिया है कि चूंकि आपका, चूंकि कंपनी के साथ जो विभाग का कॉन्ट्रैक्ट था वो 1 साल का था, वो कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो गया है, लिहाजा कॉन्ट्रैक्ट तो 11 महीने का होता है ना, अभी तो 11 महीने कहाँ हुए? नहीं, चूंकि वो जुलाई में जो है लोग ज्वाइन किए थे, तो जून में वो खत्म हो गया। तो मैडम का बस केवल इतना कहना था कि भाई हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है तो कंपनी के साथ, तो आप लोग जो है हमारे एम्प्लॉय नहीं है, नियर फ्यूचर हमारे एम्प्लॉय ही नहीं है। नहीं, हम उनके कैसे एम्प्लॉय हुए? उनका तो ये कहना है कि आप एम्प्लॉय जो है ऐसा मैडम ने कंपनी के हो, और नियर फ्यूचर में यदि कभी इस टाइप का जो है प्रोग्राम बनता है कि हम जो है सर्वेक्षण करवाएंगे तो आप लोगों को जो है वरीयता दीजिएगा। उनका ये कहना, ये उनका कहना था। अब क्या लगता है उनके कहने से? आपको क्या लगता है, आपका दृष्टिकोण क्या है? नहीं, चूंकि हम तो रिसर्च में रहे हैं, तमाम रिसर्च के प्रोजेक्ट किए हैं, हमको पता है क्या, हम तो केवल जो है डायरेक्टर महोदया से मिल ही चुके हैं। हम तो केवल सरकार से गुजारिश करना चाहेंगे कि कृपया इस टाइप का कार्य ही ना करावें। ये जो आउटसोर्सिंग निगम बना रहे हैं, आउटसोर्स के माध्यम से ले रहे हैं, ये बिल्कुल छलावा हो सकता है बच्चों के साथ। इसमें लोगों की उम्र 40 के प्लस हो गई है, लोग कहाँ जाएंगे? ठीक है, आप आउटसोर्स की बात करते हो, 4 महीने 6 महीने 10 महीने में बच्चे यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं, कंपनियों को आप ले रहे हो, उनका सही समय पे भुगतान नहीं हो रहा है, तो बच्चे कहाँ चले जाएंगे? इनका टाइम से अभी हम लोग यहाँ कभी टाइम से किसी को तनख्वाह नहीं मिली, 2 से 2.5 महीने के बाद तनख्वाह मिली। लोगों को मैडम से आके रिक्वेस्ट करना पड़ा, अपना जहाँ नौकरी कर रहे हैं वहाँ कहना पड़ा। तो सरकार से मेरी गुजारिश है कि कृपया इस टाइप का कार्य ना करवाएं, लोगों की जिंदगी ना बर्बाद करावें। ये जो सर्वेक्षण हम करने आए थे, ये रोजगार बेरोजगार का सर्वेक्षण था। रोजगार बेरोजगार की नौकरी, रोजगार बेरोजगार मतलब बेरोजगारों को ढूंढने वाले खुद बेरोजगार हो रहे हैं 11 महीने में। ये कौन सा नीति और नियम बनाया जा रहा है? तो मैं मुख्यमंत्री महोदय से और प्लानिंग के सभी जो है क्या कहते हैं बड़े जो है पुरोधाओं से कहना चाहूँगा कि इस टाइप की कतई प्लान ना करें जिसमें उनके ही बच्चे ऐसे बेरोजगार घूमें। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके माँ बाप बूढ़े, बच्चे पढ़ाई लिखाई करने वाले हैं, स्कूल वाला तो पैसा लेगा ना, फीस लेगा ना, वो टाइम पे फीस लेगा, कहाँ से देंगे? उनके बच्चों की पढ़ाई बाधित होगी, बूढ़े माँ बाप की बीमार है तो दवा बाधित हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चे कहाँ जाएंगे? इससे उनके फ्यूचर। तब आप लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? हम लोग बेरोजगार हैं, अब या तो फिर थाली लेके कहीं भीख मांगे, नहीं तो इतनी जल्दी हमको रोजगार कहाँ मिल सकता है? जहाँ रोजगार कर रहे थे वहाँ रोजगार है नहीं तो कहाँ मिले? तो हम लोगों का तो यही मांग है। मैडम से भी मैंने कहा, निदेशक महोदया से भी, कि हम लोगों को जो है समाहित कर लीजिए। चूंकि अभी एक स्कीम इनकी, जो 2 स्कीम चल रही थी, एक आसूस PLFS, तो अभी PLFS इनकी कंटिन्यू है। अब इनके परमानेंट एम्प्लॉय उस वर्क को कर रहे हैं। ठीक है, तो परमानेंट एम्प्लॉय इनके वर्क कर रहे हैं, हम लोगों को आउट कर दिया गया, तो परमानेंट से ही करा लेते हैं। हम लोगों को क्यों जो है छला जा रहा है? हम लोगों से तो इस टाइप का जो है बस मेरा मुख्यमंत्री साहब से
मुख्यमंत्री जी से यही विनम्र निवेदन है कि यदि हो सके तो हम लोगों को कंटिन्यू करें, रिन्यूअल करवाएं, जिससे ये परिवार जो 650 परिवार हैं इनकी रोजी रोटी चल सके। यही जो है उनसे उम्मीद है, और यही हमारे विभाग के जिस विभाग में काम किया उनसे भी यदि हमारी आवाज़ उन तक पहुंच पाए तो उनसे भी यही विनम्र निवेदन है कि हम लोगों को कंटिन्यू करें, जिससे ये बच्चे जो बेरोजगारी के दंश में जो है झुलस रहे हैं वो ठीक हों, और जो इनका मुख्य उद्देश्य है DDP डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक जो है इनका प्रोडक्ट की बात हो रही थी, तो मतलब ये कैसे जिले स्तर पे जो है क्या कहते हैं कि अपने उत्पाद को मैक्सिमम कर पाएंगे, कैसे जो है GDP में बढ़ा पाएंगे जब वही बच्चे बेरोजगार हैं जो इसकी तलाश में हैं, जो इसी चीज के लिए इनके साथ कंधे से कंधा मिलकर बस यही करना चाहेंगे कि हम लोग जो आसूस का सर्वेक्षण कर रहे थे उसमें यही जो है कि सर्वेक्षण कर रहे थे कि कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग रोजगार हैं। हम लोग रोजगार और बेरोजगारों को खोज रहे थे, आज हम लोग ही बेरोजगार हैं। ये आंकड़े में आ गए, उसी आंकड़े में हम लोग आ गए। आज हम लोग यहाँ 700 लोग बेरोजगार खड़े हुए हैं। सरकार ने मुझे बेरोजगार कर दिया। इससे पहले हम कहीं ना सरकार तो रोजगार की बात करती है, कंपनी को आगे बीच में ना, तो सरकार ऐसा क्यों नीतियां लाती है जो कंपनी को बीच में लाए और थर्ड पर्सन से हम लोगों से काम करवाया जाए, वो भी एक काम शोषण के साथ करवाया जाए। हम लोगों की ज्वाइनिंग 30 अगस्त को हुई थी और 30 जून को खत्म कर दिया गया, मतलब 9 महीने महज हम लोगों से कार्य लेकर और कार्य मुक्त कर दिया गया। नोटिस थमा दी गई कि आपका टेंडर खत्म हो गया है। तो इसी के साथ में आपको ये भी बता देते कि यहाँ पर बैठी निदेशक अलका बहुगुणा जो बैठी हैं उन्होंने क्या बताया, और जो अंदर गए थे उनसे भी हम जान लेते हैं। भैया अंदर कौन गया था? क्या नाम है आपका? कपिल तिवारी। तिवारी जी बताइए, क्या आपको कहा अलका जी ने? मैडम ने बोला कि जो है अभी हमारा कोई टेंडर नहीं बढ़ेगा, ना कुछ रिन्यूअल होगा। हो सकता है कि जनवरी से हमारा टेंडर रिन्यू हो। तो मैंने मैडम से ये मांग रखी कि मैडम जैसे अगर आपका एजेंसी यही रहती है तब तो हम लोग रहेंगे ही कंटिन्यू। एजेंसी अदरवाइज अगर दूसरी हायर होती है तो उसमें टेंडर में एक क्लॉज ऐड कर दीजिएगा कि हम लोगों को पहले उसमें समायोजित किया जाए, उसके बाद जो भी पद खाली हो उस पर नई हायरिंग किया जाए। तो यही बातें हुई है मैडम से। तो और बाकी मैडम ने कहा कि अभी हमारे हाथ में नहीं है, आगे हो सकता है कि जनवरी से हम कंटिन्यू करेंगे, ये मैडम ने बोला। और क्या कुछ आश्वासन नहीं दिया? आज का क्या यहीं रही जाएंगे आप लोग? अब हम लोग क्या, चूंकि एक सैलरी का भी मुद्दा था और यात्रा भत्ता का भी था, तो मैडम से उस पर भी बात हुई है। तो उन्होंने बोला कि एक GST का कोई कंपनी का और विभाग का कोई इशू था, तो वो मिश्रा सर और मैडम ने बोला कि वो सॉल्व करा दिए हैं, जल्दी ही जो है सारे ड्यूज क्लियर हो जाएंगे। अब बाकी अभी लोग जी ने तो सीधे मना कर दिया कैमरे के सामने से, वो तो कह रहे हैं मुझे कोई मतलब नहीं है और कंपनी वाले जाने। हाँ मैडम और मिश्रा सर, बाकी लगभग यही लोग कहते हैं कि भाई हम तो कंपनी को हायर किए हैं, ना कि आपको क्या, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कि कैमरे के सामने से बताना, आश्वस्त करना और सीधे पल्ला झाड़ लेना, कह देना कि कंपनी वाले जाने? नहीं, लगता है आपको कि आश्वासन सही होगा इनका जो बातें कही हैं? अब क्या है कि जैसे मैडम ने जिस हिसाब से बताया तो लग रहा है कि हाँ भाई ठीक है, कंपनी वाले मानेंगे। लेकिन अब कंपनी वाले भी ऐसे हैं कि न हमारी बात सुनते हैं ना इनकी बात सुनते हैं, वो भी तो मनमानी करते हैं। चूंकि सैलरी 1.5 2 महीने लेट होना, यात्रा भत्ता अभी तक केवल अक्टूबर तक दिया गया है, अक्टूबर के बाद से कोई यात्रा भत्ता हम लोगों को नहीं मिला। तो जैसा जी बताइए, यहाँ पे हम लोग 75 जनपदों से सब अलग अलग लोगों से आए हुए हैं। हम लोगों को सिर्फ जब यहाँ पे आते हैं गुमराह किया जाता है। मैडम अपना पलड़ा झाड़ लेती हैं कि मुझे नहीं मालूम है, कंपनी जाने, और कंपनी के थ्रू आप आए थे। और कंपनी वालों से जब हम कहते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस लेटर दो, हमारी सैलरी दो, हमारा टेंडर रिव्यू करो, तो वो अपना पलड़ा झाड़ देते हैं कि विभाग हम तो चाह रहे हैं और विभाग हमारे मैन पावर से काम नहीं करवाना चाहता है, ऐसा स्टेटमेंट कंपनी का रहता है। और मैंने आज तक कभी ये नहीं देखा है कि 9 महीने में आउटसोर्सिंग के जो है कि लोगों को निकाल कर बाहर कर दिया जाए। हम लोग सिर्फ यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं सिर्फ 9 महीने काम किए हैं, 9 महीने बाद हम लोगों को निकाल कर बाहर कर दिया गया, बिना किसी कारण बताए हम लोगों को नोटिस थमा दी गई 9 महीने में, जबकि हमारा टेंडर, हमारा जियो 12 महीने का था और 12 महीने से लेके हमें 9 महीने में ही बाहर कर दिया गया बिना कोई कारण बताए। तो जैसा आपने देखा कि जितने लोग उतनी बातें, यानी जो लोग अभी मीटिंग में बुलाए गए थे उन लोगों को सीधे कहा गया कि हो सकता हो कि आने वाले वक्त में हम कहीं ना कहीं से आप लोगों को मैनेज करेंगे, लेकिन वहीं सीधे ऑन कैमरे की अगर हम बात करें तो अलका बहुगुणा के द्वारा सीधे कह दिया गया कि कंपनी वाले थे, कंपनी वाले जाने, आउटसोर्स के कर्मचारी कंपनी वालों से बात करें, मेरा
कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं है। सीधे कैमरे पर उन्होंने सीधे कह दिया। हालांकि अगर हम बात करें उनके बयानों की तो कैमरे पर बोलने से सीधा मना कर दिया। अब देखने वाली बात ये होगी कि 75 जिलों से आने वाले ये 700 आउटसोर्स के कर्मचारी आखिर क्या फिर से मायूस होकर अपने अपने घर लौट जाएंगे। देश की हर खबर सबसे पहले